नमस्कार दोस्तों। बेचारे नीतीश कुमार मोदी जी के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और गजब तो तब हो गया जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट मीटिंग में भिड़ गए, लेकिन भाजपाई नहीं माने। और अब क्या ये नहीं मानना पीएम मोदी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज 29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो वहां पर नीतीश कुमार भी अजब गजब स्थिति में दिखाई दिए। आपको बता दें कि एक तरफ मोदी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए बिहार पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने भी मुंह दिखाने लायक अब जगह नहीं छोड़ी है। पहले तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर जारी करके डायरेक्ट डिमांड रखी, और अब खबर सामने ये आ रही है कि मोदी जी की मौजूदगी में जेडीयू के विधायकों ने भी अब जेडीयू से बगावत कर दी है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और एनडीए छोड़ने का मन कहीं ना कहीं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बिहार में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में अब हड़कंप मच गया है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। और अमित शाह क्या सख्त एक्शन लेने पर कोई मजबूर हो जाएंगे, और क्या नीतीश कुमार को खुद ही जो है वो एनडीए से बाहर निकाल देंगे, या नीतीश कुमार जो हैं वो झटका अब बीजेपी को देने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के उस लेटर के बारे में जो उन्होंने रेलवे को जारी किया है। दरअसल बिहार सरकार ने रेलवे को एक लेटर भेजा है जिसमें 6 प्रोजेक्ट्स की डिमांड रखी गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में करोड़ों की सौगात देने के लिए पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के जेडीयू के मंत्रियों ने दिल्ली की केंद्र सरकार के नाम एक पत्र जारी कर दिया है। रेलवे विभाग ने 6 प्रोजेक्ट्स की मांग है जो की गई है। अगर नीतीश कुमार चाहते तो डायरेक्ट भी वो प्रधानमंत्री मोदी से ये बात कर सकते थे, क्योंकि आज ही तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बिहार पहुंच रहे थे। लेकिन उनके बिहार पहुंचने से ठीक एक दिन पहले, यानी टाइमिंग से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ तो यहाँ पर नीतीश कुमार के दिमाग के अंदर चल रहा है। एक दिन पहले ठीक यहाँ पर वो लेटर रेलवे को भेजा जाता है ताकि एक दबाव जो है वो केंद्र सरकार पर या मोदी जी पर बनाया जा सके। और मैं आपको याद दिलाऊं, ये पहली बार ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने एक 32 पन्नों का लेटर मोदी जी को लिखा था, और तब भी उन्होंने पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए ये सारी कोशिशें की थी, और शायद वो उसमें कामयाब भी हुए थे। लेकिन एक बार फिर से जो ये लेटर भेजा गया है, और क्योंकि बिहार चुनाव सिर पर हैं, तो ऐसे में क्या इस लेटर के जवाब में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगेगा, या उनकी मांगे अभी भी पूरी की जाएंगी? अब फिर से वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि जब तक डिमांड नहीं करेंगे तब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश को भी लगातार लाखों करोड़ रुपए के पैकेज दिए जा रहे हैं, जबकि बिहार की तुलना अगर की जाए, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां पर नीतीश कुमार के हाथ अभी भी खाली हैं। इसलिए नीतीश कुमार भी अब फुल फॉर्म में आ गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने भी डिफेंस हब आंध्र प्रदेश में बनाने की डिमांड कर दी है। उनकी मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में 25 मई को हुई थी, जिसमें उन्होंने कई परियोजनाओं की लिस्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंप दी। यानी 2 ही बैसाखियां हैं यहाँ पर केंद्र सरकार की, एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार, और दोनों ही अब भरपूर दबाव मोदी जी पर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी एनडीए की बैठक में जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी की बैठक छोड़कर वो पटना पहुंच गए थे, और उस पटना पहुंचने के बाद ही जो एनडीए की बैठक में नहीं हो पाया, वो नीतीश कुमार के एक लेटर ने करके दिखा दिया है। और इससे एक हड़कंप जो है अगर कहें तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर मच गया है। वहीं पर जेडीयू नेताओं ने भी नीतीश कुमार से डिमांड की है, और नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को रेलवे के 6 प्रोजेक्ट्स की मांग को लेकर जो लेटर जारी किया है, उससे ये देखा जा रहा है कि अमित शाह भी अब बौखलाए हुए हैं, और जहां एक तरफ वो महाराष्ट्र में ध्यान दे रहे थे, अब बिहार में भी सक्रिय हो गए हैं। जब एनडीए गठबंधन बना था तब भी बिहार को बड़ा पैकेज नहीं मिला था, तब भी जेडीयू नेता नाराज दिखाई दिए थे, और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। नीतीश कुमार हर तरफ से फंस गए थे, लेकिन उनके पास फंसने से निकलने का एक रास्ता उन्हें मिल गया है, क्योंकि अगर कोई बात नहीं बनी तो सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़कर खुद वो निकल जाएंगे।
एक तरफ बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के विधायकों ने बगावत करने की धमकी भी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में कुछ नेताओं ने बगावत की भी है और जेडीयू के 2 कद्दावर नेताओं की अगर बात करें, इसमें पूर्व विधायक सुरेश चंचल और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी का नाम सबसे आगे है। इन्होंने परवेज सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और परवेज सिद्दीकी ने आपको बताएं कि पहले वक्फ कानून को लेकर भी यहां पर बगावत की थी और तब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी उन्होंने लगाई थी, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में चले गए हैं। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक करीब 17% के आसपास है और उसे लेकर हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है और कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार फेल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वक्फ कानून के बाद में नीतीश कुमार कमजोर से दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन लगातार दिन ब दिन अगर कहें तो मजबूत हो रहा है और ओवैसी की पार्टी, जिसे बिहार में वोट कटुआ पार्टी भी कहा जाता है, जिसने पिछली बार मात्र 5 सीटें जीती थी लेकिन 25 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन को हरवाने का काम किया था, अब वो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। तो इन सब बातों से ये साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव एक तरफ से फंसा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं अमित शाह भी महाराष्ट्र में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले एनडीए में टूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी के विधायक अमित शाह से अजीत पवार की दखलंदाजी रोकने की शिकायत कर रहे हैं और अमित शाह ने महाराष्ट्र के अंदर ये साफ कह दिया है कि हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में बीजेपी विधायकों को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अब बिहार में भी लागू हो जाएगा, क्योंकि आपको याद दिलाएं कि क्योंकि बिहार में भी बीजेपी के पास में सबसे ज्यादा विधायक हैं। तो क्या जो अमित शाह महाराष्ट्र के अंदर ये कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को हटने की जरूरत नहीं है और हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो क्या ऐसे हालातों में शिंदे की तरह नीतीश कुमार की भी कुर्सी अब खतरे में पड़ सकती है? क्या नीतीश कुमार, क्योंकि यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव के बाद क्या ऐसा ही किया जाएगा जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद में शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया, तो क्या अमित शाह अब नीतीश कुमार को भी हटाने का प्लान जो है वो बना रहे हैं? दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा तो घोषित कर दिया है, लेकिन अगर बात करें सीट शेयरिंग की तो सीट शेयरिंग का पेच अब भी फंसा हुआ है और बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटों पर लड़ाया जाए, क्योंकि जेडीयू की छवि पिछले काफी सालों में धूमिल हुई है। 2020 के चुनावों में भी उनको कोई अच्छे नतीजे नहीं मिल पाए थे। लेकिन क्या नीतीश कुमार ये सबसे मान जाएंगे? क्या नीतीश कुमार ये स्थिति को भांप चुके हैं कि बीजेपी उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है? और क्या नीतीश कुमार ने जो लेटर लिखा है वो इसीलिए लिखा है ताकि गठबंधन को तोड़ने का कोई पुख्ता मौका उनको मिल जाए? क्योंकि आपको बताएं कि पहले भी आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर थे और ऑफर अभी भी हैं, अभी भी इंडिया गठबंधन उनके लिए दरवाजों को खोल रखा है और नीतीश कुमार अगर चाहें तो कभी भी इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार पूरी स्थिति को भांप चुके हैं और क्या मोदी शाह की चालाकियों को भी वो अब समझ चुके हैं? और क्या जो महाराष्ट्र में यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ में किया था, इस तरीके की जो तुलना है वो नीतीश कुमार ने अपने साथ भी कर ली है? और क्या नीतीश कुमार अब बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे या फिर मोदी शाह की योजनाओं या फिर जो डिमांड उन्होंने की है अगर वो उनकी मांग पूरी हो जाती है तो वो अभी भी एनडीए के साथ में रुके रहेंगे? ये भी एक सवाल अपने आप में बना हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और क्या मोदी जी नीतीश कुमार को मनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।